आइए हम कुछ महत्व बिंदुओं पर चर्चा करें। कल संध्या से दोपहर के बाद मौसम ने अचानक पलटी मारी, तेज तूफानी हवाएं चली और अनेक जगह वर्षा हुई। इंदौर में सबसे ज़्यादा तबाही हुई, वहाँ पर 2.7 इंच वर्षा हुई। अनेक पेड़ टूटे, पूरा शहर अस्त-व्यस्त हुआ। उज्जैन में भी 4:25 से तूफानी हवा चली, बूंदाबांदी के साथ वर्षा हुई और अनेक भागों में कहीं कहीं ओले गिरने की भी हुई। पूरा शहर अंधेरे में डूबा, तबाह हुई। और चित्रकूट दर्शन यात्रा जो निकलने वाली थी ना, वर्षा के कारण वो भी प्रभावित हुई और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। शहर अंधेरे में डूबा रहा रात तक। जो भी हो, बिजली कंपनी के मेंटेनेंस की सारी पोल खुल ही गई। अब यहाँ पर उज्जैन में क्या हुआ है कि यहाँ पर चाकूबाजी की अनेक घटनाएं हो रही। 3 घटनाओं का कल हमने जिक्र किया था, आपको बताया था। और बाद में फिर एक समाचार आया कि घास मंडी पर कार में सवार लोग आए और उन्होंने एक युवक को घेरा और वहाँ पर चाकूबाजी की। अब यहाँ पर अब ये पुलिस पर एक यहाँ प्रश्न चिन्ह लग गया कि उज्जैन में गुंडा तत्व किस किस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते हैं, ये भी सब सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर अभी नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग के बीच बड़ा द्वंद्व चल रहा है कि उन्होंने 100 वृक्ष काटे, उसकी लकड़ी कहाँ गई, कहाँ गायब हुई। नगर ने बोला कि आपने 129 वृक्ष काटे हैं, उसकी लकड़ी हमें वापस कीजिए। अब देखना क्या होता है, ये तो विवाद है। हमारे शहर में है ना, घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, अनेक प्रकार के तत्व सक्रिय हैं, गुंडा तत्व सक्रिय हैं। यहाँ पर फुअर गुंडे सक्रिय हैं, शातिर षड्यंत्री संभ्रांत गुंडे सक्रिय हैं। हर प्रकार का माहौल खराब होता दिखा। और उज्जैन तो है ना, यह अराजकता का अजायब घर बन चुका है। हर तरफ यहाँ पर विचित्र विचित्र हादसे हमें देखने को मिलते। अब यहाँ पर फुटपाथ है ना, फुटपाथ पर भी अतिक्रमण हो गया। सब तरफ अतिक्रमण है, हर जगह अतिक्रमण है, जिधर देखो उधर अतिक्रमण है। कल मैंने देखा कि कूलर व्यापारियों ने सड़कों के दोनों तरफ कूलरों की भार रखे और उनका प्रदर्शन कर रहे। अरे क्या हो रहा है, शहर को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक सबसे बड़ी घटना हुई कि रेलवे के बुकिंग ऑफिस में एक गुंडे पीछे से घुटे। वहाँ पर जो टिकट के क्लर्क है ना, वो हिसाब किताब कर रहा था। उसकी आंखों में मिर्ची झोंक दी और जो 500 के नोट की गड्डी थी, वो लगभग 35,000 रुपये की थी, वो लेकर भाग गए। अब पुलिस जांच कर रही। अरे यहाँ पर शहर में तो कुछ अजीब ही हालत हो रही है। कोई यहाँ पर अपने सुरक्षित नहीं है, सब लूट के शिकार हो रहे हैं, सारे व्यापारी जनता को ठग रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, कुछ भी यहाँ पर सुव्यवस्थित नहीं है, सुव्यवस्था नहीं है। अब यहाँ पर आज है ना, अष्टविनायक मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई। आज वो जनता के लिए खोला जाएगा, वहाँ पर समारोह होगा और वहाँ पर शायद सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आएंगे। हमें भी जाना है, जाके देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। क्या मामला बड़ा विचित्र है। शहर में क्षिप्रा है ना, बहुत प्रदूषित हो रही है और होती ही रहेगी। यहाँ पर कारण है कि क्षिप्रा का सतत प्रवाह मान तो है नहीं, प्रदूषित पानी की डबरी है। अच्छा, अब यहाँ पर पेयजल संकट भी बहुत गहरा रहा है। अब पेयजल संकट इतना गहरा रहा है कि हद से ज़्यादा। और अब तो कम दबाव से पानी आ रहा है, पानी भी मटमैला आ रहा है, प्रदूषित पानी की सप्लाई किया जाए। आखिरकार ये जनता है ना बेचारी, करे क्या, किससे कहे, किसको शिकायत करे। और अभी अभी एक समाचार आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में कि शहरी क्षेत्रों में 5% और 10% उपभोक्ता टैक्स लगाने की योजना है। अरे आखिरकार जनता को क्यों लूट रहे हो, जनता पर टैक्स की मार क्यों दे रहे हो। आप सब इतना सारा आपके पास में टैक्स आ रहा है, ये आ रहा है, फिर भी आप जनता को कंकाल बना रहे हो। यदि यही रही ना तो जनता आप सड़कों पर तो आइए, ये किसी प्रकार की कोई बात सुनी नहीं जाएगी। उज्जैन में जो कल जो वर्षा हुई ना, वो 11 मिलीमीटर आकी थी। और अभी 3 दिन तक भी है ना, तेज हवाओं के चलने का अलर्ट जारी किया गया है।
ये शहर है, अब क्या होगा कैसे होगा, हम तो यहाँ की प्रशासनिक ने पुलिस व्यवस्था पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते कि आखिरकार क्या करे, और पुलिस भी बेचारी क्या करे, उस पर तो इतना दबाव है, मानसिक दबाव रहता है कि क्या करे, वो ड्यूटी करे, कहाँ ड्यूटी करे, किस समय करे, कैसे करे, और वो भी कहते हैं कि ठीक है यथा स्थिति है, जो जैसे है वैसे चलने दो। ये हमारे उज्जैन शहर की हालत थी। हालत बहुत गंभीर है। अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि पुलिस और प्रशासनिक फेरबदल अनिवार्य है। अब जो स्थानांतर नीति भी बना दी गई है, घोषणा की गई है। और दूसरी आपको बात बता दूं कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की आज आखिरी तारीख है। जो भी हो, अब कितना 250 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है समर्थन मूल्य पर। आज के आंकड़ों के बाद फाइनल जो आंकड़ा है ना, वो 2-3 दिन बाद आएगा। और यहाँ पर शहर की जनता भी है ना, कुछ ध्यान नहीं देती। अरे महाकाल मंदिर में महाकाल तक को चूना लगा दिया। 1 किलो 25 ग्राम केसर का घोटाला हो गया, और ये कहा गया कि जब जांच चली तो कहा गया कि जिसने दान दी थी हमने उसको वापस कर दी। अरे कोई जिसने दान दी वो कोई दान वापस लेता है क्या? वो तो दान दे के भूल जाता है। आखिरकार घोटाला। और अभी तो यहाँ पर महाकाल के जो जेवर है ना, उनकी भी जांच होना चाहिए। और मैं तो एक बात सच कहता हूँ कि यहाँ पर जो पंडित पुजारी, जो होटल वाले और जो दल्ले हैं ना, ये सब यहाँ पर धनखोरी करते हैं, जनता को लूटते हैं। ये सब जनता को चूना लगाते हैं। और हमारे यहाँ के जो पंडित पुजारी है ना, ये तो महाकाल तक को चूना लगा रहे। और यहाँ पर धनखोर चोरों की है ना बड़ी विचित्र स्थिति है। महाकाल में आज भी धनखोर चोर सक्रिय हैं और वह रहेंगे ही। अभी एक कोई सामूहिक विवाह समारोह हुआ था। उस समारोह में जो शातिर ठगराज, जो शातिर ठगी करते हैं धर्म के नाम पर, महाकाल के नाम पर, उन्होंने कितने कितने ठगी किए, क्या क्या किया है, वो वहाँ सीएम के साथ फोटो में नजर आया। अरे क्या है भाई ये आखिरकार? क्या सीएम के जो दल्ले हैं ना, उनको ये नहीं पता कि कौन क्या कर रहा, कौन क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि सीएम के दल्ले और इन महाकाल में जो धर्मखोर चेहरे हैं ना, उनके बीच गहरी साठ-गांठ। ये मामला बड़ा रोचक है। मैं तो सच कहता हूँ, मुझे सारा पता है कि कौन कहाँ कैसे क्या क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे एडजस्ट है, कौन किससे अनुबंधित है, कौन किसके लिए काम करता है। ये मैं सच कह रहा हूँ आपसे। ये उज्जैन की जनता को सचेत कर रहा हूँ। और उज्जैन की जनता है ना, ये दिखावे के धर्म और दान का चरित्र भी त्याग दे, और सच्चे उपवास के साथ अपने घर में बैठकर ही आत्मचिंतन करे, अपना सत्य जाने, स्वयं को जाने कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे। मामला बड़ा रोचक है। उज्जैन की स्थिति बहुत खराब है। हमारे जो बाहर के पर्यटक आते हैं ना, वे किस प्रकार के दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, उससे हमारे उज्जैन की सामाजिकता प्रदूषित हो रही है। अरे उज्जैन है ना अस्त व्यस्त हो रहा है। यहाँ पर घोषणाएं घोषणाएं और घोषणाएं हो रही है, और जो व्यवहारिक कार्य करना है वो कुछ किया नहीं जा। अरे सिंह 2028 की डीपीआर अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, इसका भी जवाब चाहिए। क्या सब अफसर अपनी मनमानी से जैसे योजनाएं बना रहे हैं? और हमारे यहाँ की जो धन पालिका है ना, साधु संत, या इनके अखाड़ों की भी स्थिति बड़ी विचित्र है। अब आखिरकार खुफिया तंत्र भी कहाँ कहाँ जांच करे, कौन इनके वहाँ पर राज खोले, कैसे राज खुलेंगे, ये भी एक हम समस्या है। और सबको साधु संतों सबको धन चाहिए, जमीन चाहिए, माल चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, अय्यासी पूर्ण जीवन यापन करने का चरित्र चाहिए, माहौल चाहिए। अरे सब व्यर्थ हो रहा है। ये क्या हो रहा है उज्जैन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ये सारी लापरवाही प्रशासन और पुलिस की है। स्पष्ट कहता हूँ, ये सारी जो है ना स्थिति, इसके लिए दोषी पुलिस और प्रशासन है। अब अतिक्रमण देख लीजिए, सब तरफ अतिक्रमण। हमारे यहाँ की सफाई व्यवस्था ध्वस्त। अरे कहाँ किसको क्या क्या कहे, कितनी समस्याएं। हम तो समस्याओं को प्रस्तुत कर देते हैं, कुछ समाधान भी प्रस्तुत कर देते हैं, परंतु शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता है ये वो जाने। आइए, पेयजल समस्या से निपटने के लिए हमने सबसे अच्छा सुझाव दिया कि आप गंभीर डैम का दूसरा चरण तुरंत युद्ध स्तर पर पूरा कीजिए। शहर की जनता को 200 साल तक पेयजल संकट नहीं आएगा।
और सारे अवरोध समाप्त हो चुके हैं। मात्र गंभीर डैम के दूसरे चरण का कार्य शुरू करना है और उसको पूर्ण करना है। पर ये कोई कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर नई नई घोषणाएं हो रही है। अरे आप घाट बनाओ, 563 करोड़ में 27 किलोमीटर घाट बनाओगे। अरे इतने घाट बने में जरा उनकी तो सुरक्षा कर लो, उनकी तो देखभाल कर लो। और यहाँ पर मैं एक बात कहता हूँ, क्षिप्रा का जो नरभक्षी रूप जारी है। कल भी नरसिंह घाट में इंदिरा नगर का एक बालक डूब गया, उसको उसका शव निकाला गया, सुपुर्द किया गया। ये बड़ी गंभीर घटना। अब तो यहाँ पर आप जो 563 करोड़ के नए घाट बना रहे हो ना, नए घाट बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर घाट के लेवल से करीबन 20 फीट तक की एक रैंप बनाई है पूरी घाटों पर, और दोनों घाटों के दोनों तरफ रैंप बना दीजिए। और उस रैंप के आगे वहाँ पर जो है बैरिकेड लगा दीजिए कि ताकि वहाँ पर कोई उसके पार जाने ही नहीं पाए। यदि ऐसा कर दिया ना तो यहाँ पर डूबने की कोई घटना ही नहीं होगी। क्षिप्रा जो नरभक्षण करती है ना, वो नहीं होने पाएगा। अरे यह व्यवहारिक सुझाव है। आप दोनों, और ये 10 अखाड़े का जो घाट है ना, उसके नीचे खो बनी हुई, जरा उसको तो देख लीजिए। यदि अधिक दबाव पड़ा तो पूरा घाट का घाट बैठ जाएगा। अरे आप यहाँ पर जरा इतना तो ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जंगलों की खूब कटाई हो रही है, जी भर के हरे भरे वृक्ष काटे जा रहे हैं, सब कुछ तबाह हो रहा है। ये उज्जैन के लिए है ना, ये बर्बाद करने पर आमादा है यहाँ का प्रशासन और हमारी ये सरकार। मैं कड़वी बात कहता हूँ, लोगों को बुरा लगेगा लगे। और यहाँ पर गुंडा गैंग है ना, रंगदारी वसूल करने वाली गैंग भी सक्रिय है। उज्जैन से मक्खी रोड पर कितनी गैंग सक्रिय है और उनका सरगना कौन है, जरा ये भी तो पता लगाइए। जब पुलिस पकड़ती है, किसी का फोन आ जाता है, तो वो जो रंगदारी जी वाली गैंग है उनको छोड़ देती है। ये सब कड़वा सच है। उज्जैन का कड़वा सच हमने प्रस्तुत कर दिया कि अब जनता जाने, मध्य प्रदेश सरकार जाने और ये पुलिस और यहाँ का प्रशासन जाने। हमने जो देखा कि वो हमने सच प्रस्तुत कर दिया कि कुछ लोगों को निश्चय मेरी जो प्रस्तुति है ना अप्रिय लगेगी, चाहे लगे, हम तो सच सबके सामने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।